बचपन तो जैसे तैसे बीत गया। यौवन का प्रथम आते आते चपला चंचला रति का रूप उस पर छा गया था। कॉन्वेंट के बाहर कितने ही युवा पुरुष नेत्र उसे देखने की प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए खड़े रहते। उसकी सखियां ईर्ष्या से जल भुन जाती जब उनके बॉयफ्रेंड्स उनसे प्रिया के बारे में पूछते। स्कूल के भीतर प्रिया अनुशासन में रहती, किंतु छुट्टी के समय बाहर आते आते प्रिया की ट्यूनिक बेल्ट का अवलंबन लेकर कुछ और ऊंची हो जाती और मोजे कुछ और नीचे, जिससे उसकी सुडौल टांगे अनावृत होकर स्पष्ट दिखती थी। ये दिसंबर संजोग कहानी संकलन की चंद पंक्तियां हैं एक कहानी की। इसकी रचनाकार हैं आभा श्रीवास्तव। इस संकलन में कुल 10 कहानियां हैं। उन कहानियों के नाम हैं आखर ढाई, निरुत्तर, वे 3, उस रात की बात, पंखुरी पंखुरी हर श्रृंगार, अलविदा अम्मा, कहो कल्याणी, समय मौसम और उम्र, दिसंबर संजोग, उसके मुझसे का सुख। यह है बुक कैफे। आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और एक दिन एक किताब में आज मैं इसी संकलन की बात करूंगा। आभा श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पैदा हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र से MA और B.Lic किया है। शासकीय नौकरी में पिता और पति दोनों रहे, इसलिए इन्होंने पूरे प्रदेश और देश के कई जगहों का भ्रमण किया है। लगभग तमाम जगहें देखी है। छोटी उम्र में जब बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते हैं तब इन्होंने पुस्तकों को अपना साथी बनाया। 10 साल की उम्र से लिख रही हैं और कविता, कहानी, लेख, ये सब 650 से अधिक रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें बाल साहित्य भी शामिल है। रिमझिम पड़ी फुहार ये बाल काव्य संग्रह है। इसी तरह से काली बकसिया ये जो है एक कहानी संग्रह इनका प्रकाशित हो चुका है। दिसंबर संजोग में जो कहानियां हैं उनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। ये कहानियां अलग रूप लिए हुए हैं। आखर ढाई जो है वह प्रिया नामक नायिका की एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही बिंदास लड़की होती है। ऐसी बिंदास जो अपने सौंदर्य के बारे में, अपने रूप के बारे में जानती है और यह जानती है कि इस पर कितने लड़के रिश्ते हैं। वह इतरा कर चलती है, बल खा कर चलती है, नैनों के तीर छोड़ती है और इसीलिए उसके दीवानों की कमी नहीं होती। वह लड़की जब कॉलेज में होती है तभी अपने एक दूर के रिश्ते ममेरे भाई से उसका रिश्ता हो जाता है और जो बचपन का उसका साथी होता है, और इस तरह से वह उसके प्यार में पड़ जाती है अपने मामा के ममेरे भाई की। स्थितियां यह होती हैं कि लास्ट में उसकी शादी हो जाती है, लेकिन जब वह ससुराल पहुंचती है तो उसे जिस हिकारत का सामना करना पड़ता है, उसे पता चलता है कि जिस लड़के के प्यार में वह थी, जो बचपन का उसका साथी था, जो बाद में फौज में चला गया होता है, वह कितना लंपट निकलता है। उसके जीवन में लड़कियों की कमी नहीं होती है और एक दिन वह जब शराब के नशे में, शराब भी उसके जीवन में होता है और यह तमाम अपमान का घूंट पी रही होती है, तब यह उस लड़के को छत से गिरा देती है, यानी उसकी हत्या कर देती है। उसके बाद उसके जीवन में दूसरा लड़का आता है, उससे भी उसको प्यार नहीं मिलता है। फिर एक शादीशुदा मर्द आता है उसकी ज़िंदगी में, उससे क्या उसको प्यार मिलता है या नहीं, यह पूरी कहानी इसी बात पर टिकी हुई है। ये बातें उसके सखी के माध्यम से रचनाकार ने कहलवाई है। नाम है कहानी का आखर ढाई। इसी तरह से इस संकलन में एक कहानी है उस रात की बात। यह कहानी एक ऐसे पृष्ठभूमि पर लिखी गई है जिस पर आधुनिक तौर पर आज के लोग विश्वास नहीं करें, लेकिन लेखिका का दावा है कि जिस व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई थी उसके जीवन की यह सच्ची घटना।
घनघोर वर्षा की रात होती है। एक डॉक्टर के घर पर एक बूढ़ा आता है और वह कहता है कि चलो मेरी बेटी बहुत बीमार है। हाथ पैर जोड़ता है। डॉक्टर अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश नहीं करता है और निकल पड़ता है। कार लेके जाता है। बहुत दूर एक जंगल नुमा जगह पर एक हवेली होती है नदी किनारे। वहाँ जाता है, देखता है कि बहुत ही एक सुंदरी रूपसी उस पलंग पर सोई हुई है। जब वह नज़दीक जाता है तो वह लड़की हंसती है और उसे देखकर यह चौंकता है, बेहोश हो जाता है। सुबह यह अपने घर मिलता है जहाँ से यह गया होता है। इसको रात की घटनाएं याद आती हैं। देखता है कि कोई नहीं है और इसके पास एक सामान मिलता है। वह सामान होता है, चिट्ठी होती है और चिट्ठी के साथ साथ उसमें पैसे होते हैं। 5 अशर्फियाँ होती हैं। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि तुमने मुझे पहचाना डॉक्टर, मैं माधुरी हूँ, तुम्हारी प्रिय पत्नी। और वह बताती है कि 25 साल की जो इन मधुर यादों को तुमने चिता के साथ मुझको जला दिया था, उसमें से तुम रत्नावली को, मतलब मेरे जाने के बाद तुम रत्नावली को क्यों ले आए? ठीक है, हो सकता है तुम पुरुष थे, तुम्हारे जीवन में तुम बच्चों के लिए लेके आ गए हो, लेकिन एक विनती है कि तुमने मेरी अस्थि जब सारी अस्थि प्रवाहित नहीं की थी और एक अस्थि चुरा के तुम ले आए थे और उसे पूजा घर में रखे हो तुम, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हो रही है और मैं जो है 2 लोगों के बीच घूम रही हूँ। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मुझे मुक्ति मिले तो उस अस्थि को विसर्जित कर दो। और मैं चूंकि तुमको बुला के लाई थी, इसलिए तुम्हारा घर में आने की फीस इस लिफाफे में रख दे रही हूँ। पता नहीं कितने कितने लोगों में भटकूंगी, इसलिए विजिटिंग फीस रख दे रही हूँ और तुम अस्थि विसर्जित कर दोगे। अब यह व्यक्ति अस्थि विसर्जित कर देता है और बाद के दिनों में जब डॉक्टर का देहांत होता है तो वही फूफा जो दूसरी पत्नी होती है उसको यह पता चलता है कि यह हुआ है। जो 4 अशर्फियाँ हैं वो बच्चों में बढ़ जाती हैं और रत्ती बुआ ये बताती हैं, जो दूसरी औरत है वो बताती है कि उनको कभी भी अपने पति का असली प्यार नहीं मिला। वह डॉक्टर हमेशा अपनी पहली पत्नी के ही प्यार में रहा। और जब रत्ती बुआ का देहांत होता है तो जो इस कहानी को लिख रही है लड़की, वह बताती है कि मुझे नहीं पता कि उस चिट्ठी का क्या हुआ, क्योंकि अशर्फियाँ तो निश्चित रूप से बेटों में बट गई होंगी, लेकिन उस पत्र को कहाँ गया। आप भले ही विश्वास करें या ना करें, लेखिका का दावा है कि यह कहानी सच है। इसी तरह की एक कहानी जो इस कथा संकलन की शीर्षक कहानी है, दिसंबर संजोग। दिसंबर संजोग कहानी भी ऐसी ही कहानी है। एक नायिका जो इसकी है वह लगातार लोकल ट्रेन से सफ़र करती है और उसे एक दिन एक लड़की मिलती है जिसका नाम है यशवी। यशवी उससे मिलती है और हर दिन मिलती है, इसका इंतज़ार भी करती रहती है घंटों। काफ़ी अरसा गुजर जाता है, दोनों साथ यात्रा करते हैं, बातचीत करते हैं। वो पूछती है कि तुम्हारा स्टेशन कौन है यशवी से, तो वो कहती है मुझे तुम्हारे आगे जाना है। एक दिन यह यशवी जो है उस लड़की को जो जॉब करती है जिससे वो मिलती है, उसके पास ये देखती है बराबर कि इसके पर्स में एक बांसुरी होती है और एक किताब होती है जिस पर कवर लगा होता है। वो किताब होती है गुनाहों का देवता और वो बांसुरी होती है। एक दिन ये उससे पूछती है कि आखिर तुम इसको बजाती भी हो, बहुत धुन छेड़ती है, बहुत ही मार्मिक धुन होती है। और फिर अचानक एक दिन यशवी कहती है कि मेरे पास ये गुनाहों का देवता है और मैं जिस लड़के से प्रेम करती हूँ उससे बहुत प्रेम करती हूँ, वो उसका नाम होता है चंदर और वो भी मुझे सुधा कहता है। मेरी शादी होने वाली है, आप आओगे ना? और ये कहती है कि अरे तुम कहाँ, तुम मुझे नंबर दो। तो वो कहती है कि नंबर तो मेरे पास नहीं है, मेरा ये पता है, इस पते पर जो है आप आ सकती हो। मोबाइल बहुत डिस्टर्ब करता है, फेसबुक पर मैं होती नहीं। और यशवी जो है अपने घर पर आने का न्योता देके गायब हो जाती है। उसके बाद यशवी मिलती नहीं है। बहुत दिन बीत जाता है तो एक दिन ये सोचती है कि आखिर इस पते पर जाकर देखूं ये लड़की कहाँ गायब हो गई। आखिर जाते समय ये ट्रेन में जो है अपनी बांसुरी और ये किताब भी छोड़ दी है, तो वो लौटा भी दूंगी और उसका हालचाल भी ले लूँगी।
जब वहाँ जाती है तो एक दूसरी लड़की युवती दरवाज़ा खोलती है, अंदर बताती है। वो कहती है लड़की कि मैं यशवी की दोस्त हूँ, यशवी यहाँ रहती है क्या? तब इसकी मुलाकात होती है चंद्र प्रकाश से। वो कहता है हाँ मैं चंदर हूँ। तो ये कहती है मैं यशवी की दोस्त हूँ। वो कहते हैं कि अगर यशवी की दोस्त है तो आप आइए, बैठिए, बात करते हैं। फिर वो बताती है वह चंदर कि यशवी शुक्ला अंकल की बेटी थी, हम लोग कॉलेज के दिनों के दोस्त थे और हमारी शादी होने वाली थी, तय हो चुकी थी। उसी दौरान एक लड़का उसको छेड़ता है जो लोकल गुंडा होता है और हम शादी नहीं कर पाते हैं और यशवी के ऊपर वो तेजाब फेंक देता है। साल भर उसका इलाज चलता है, वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन एक दिन वो हॉस्पिटल में मुझे झांकते देखती है और वो 5वीं मंजिल से कूद जाती है और मर जाती है। यशवी अब इस दुनिया में नहीं है और शायद वह बांसुरी जो मैं बजाता था और ये गुनाहों का देवता, मैं वाकई कहता था कि मैं तुम्हें शुदा कहूँगा शादी के बाद, हो सकता है कि आपके मार्फत उसने पहुँचाया हो, इसलिए वो देती। ये लड़की सिहर जाती है और अपने घर आ जाती है। अगले दिन ये देखती है कि इसके कमरे में वही बांसुरी और गुनाहों का देवता पड़ा है, साथ में एक चिट्ठी भी है। वो कहती है कि मैंने आपको इसलिए चुना था क्योंकि आप मेरी बात समझ सकती हो, आप मेरे प्रेम को समझ सकती हो। अगर चंदर को ये बांसुरी और मुझे गुनाहों का देवता देनी होती तो मैं सीधे उसी के पास जाती, आपसे क्यों मिलती। आप मेरी कहानी को दुनिया को बताएंगी इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे प्यार को समझेंगी और आप तक मैंने ये पहुंचा दिया। मैं 2 लोगों के बीच घूम रही हूँ, ये मेरे प्यार की निशानी है और आपसे ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप इसे विसर्जित कर देंगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह की कहानियाँ आज के समय में लिखी नहीं जाती हैं, लेकिन दिसंबर संजोग में आभा श्रीवास्तव ने इन कहानियों को लिखा है और उन्होंने यह भी बताया है कि ये कहानियाँ आधुनिक होते हुए भी, काल्पनिक होते हुए भी कहीं न कहीं आधुनिक दौर में यथार्थ के करीब हैं। ऐसे लोग आज भी समाज में हैं जो अपने प्रेम के लिए जीते हैं और दोनों लोगों के बीच घूम रहे होते हैं। सन्मति पब्लिशर्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का मूल्य है 160 रुपये और पृष्ठ संख्या है 148। आप अगर सहज सरल भाषा में अलग तरह की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक किताब के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।